आखिर पाकिस्तान टीम ने ऐसा क्या सोचकर अपने सबसे फॉर्म में मौजूद फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया। वो बॉलर जिसने सिर्फ अपने पिछले 5 टेस्ट मैचों में 28 विकेटें हासिल की। गुज़श्ता टेस्ट मैच में 8 विकेटें लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद साबित हुआ, लेकिन दूसरे ही मैच में उसे बाहर बिठा दिया गया। क्या यह फैसला पाकिस्तान को पहले ही दिन भारी पड़ गया? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला फैसला मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करना था। टीम मैनेजमेंट का मौक़िफ़ था कि क्वींस पार्क ओवल की पिच स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मौजू है, इसलिए मोहम्मद अब्बास की जगह नौजवान उबैद शाह को मौका दिया गया, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रफ्तार है, जबकि मोहम्मद अब्बास 120 से 130 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं और उबैद शाह 135 से 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैदान में जो कुछ हुआ उसने इस फैसले पर बड़े सवालात खड़े कर दिए। उबैद शाह ने अपने इब्तदाई 9 ओवर्स में 56 रन्स दे दिए और 11 चौके खा लिए। नतीजा ये निकला कि एक एंड से जब भी पाकिस्तान दबाव बनाता, दूसरे एंड से आसान रन्स मिल जाते और वेस्ट इंडीज़ बार बार प्रेशर से निकल जाता। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर सिर्फ बाबर आजम को इस फैसले का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि प्लेइंग 11 किसी एक शख्स की मर्ज़ी से नहीं बनती। सिलेक्टर्स, कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट सब इस फैसले में शामिल होते हैं। सरफराज अहमद, असद शफीक, मिसबाह हक और आकिब जावेद जैसे लोग भी इस अमल का हिस्सा होते हैं, इसलिए सिर्फ बाबर आजम पर सारी जिम्मेदारी डाल देना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता बतौर कप्तान बाबर आजम को यहाँ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। अगर आपके पास ऐसा बॉलर मौजूद है जो मुसलसल एक ही लेंथ पर बॉलिंग करता है, एक एंड से रन्स रोकता है और हालिया फॉर्म में शानदार परफॉर्म कर रहा है, तो सिर्फ कंडीशंस की बुनियाद पर उसे ड्रॉप करना समझ से बाहर है। ज़रा अदाद शुमार भी देख लीजिए। मोहम्मद अब्बास ने अपने पिछले 5 टेस्ट मैचों में 28 विकेटें हासिल की हैं। दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी के गुज़श्ता 9 टेस्ट मैचों में 26 विकेटें हैं, जबकि हसन अली ने अपनी आखिरी 13 टेस्ट मैचों में सिर्फ 26 विकेटें ली हैं। ये अदाद शुमार खुद बताते हैं कि इस वक्त मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के सबसे मौसर टेस्ट बॉलर्स में शामिल हैं। अगर मोहम्मद अब्बास खेल रहे होते तो मुमकिन है वो एक एंड से मुसलसल रन्स रोकते, बैटर्स पर दबाव बरकरार रखते और दूसरे एंड से मोहम्मद अली या दीगर बॉलर्स के लिए विकेटें लेना कहीं आसान हो जाता। यही वो चीज़ है जो पहले दिन पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुँचाती रही। अब अगर कप्तानी की बात करें तो बाबर आजम की फील्ड सेटिंग भी खास कर मायूस कुन रही। इब्तदाई ओवर्स में एक कैच थर्ड स्लिप की सिमत गया, फिर दूसरा भी वहीं गया, फिर तीसरा भी उसी इलाके में गया, लेकिन कप्तान साहब को उस इलाके में उस जगह पे थर्ड स्लिप खड़ी करना गवारा ही नहीं हुआ। आखिरकार मोहम्मद अली को खुद बाबर के पास जाकर कहना पड़ा कि भाई थर्ड स्लिप रख लें, बॉल वहीं मुसलसल जा रही है, कैचेस वहीं जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद बाबर आजम को ख्याल आ गया कि भाई थर्ड स्लिप भी रखनी है। पाकिस्तान ने एक मरहले पर वेस्ट इंडीज़ को 120 रन्स पर 4 विकेटों तक महदूद कर दिया था। यही वो लम्हा था जब मैच मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हाथ में आ सकता था, लेकिन फिर शाय होप और जस्टिन ग्रेव्स ने 54 रन्स की अहम शराकत कायम कर दी 5वीं विकेट पे। इसके बाद मोहम्मद अली ने अपने अगले स्पेल में रोशन चेज पर ज़बरदस्त दबाव बनाया, लेकिन जैसे ही मोहम्मद अली का स्पेल ख़त्म हुआ, दूसरे एंड से फिर रन्स मिलने लगे और सारा दबाव जो पाकिस्तान ने बनाया था वो ख़त्म हो गया। नतीजा ये निकला कि जस्टिन ग्रेव्स और रोस्टन चेज ने 6ठी विकेट के लिए मज़ीद 66 रन्स जोड़ दिए। अब पहले दिन के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज़ ने 239 रन्स बना लिए हैं, जबकि उसकी 5 विकेटें गिरी हैं। अगर पाकिस्तान को इस मैच में वापसी करनी है तो दूसरे दिन बॉलर्स को ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करनी होगी, कप्तान को ज़्यादा अग्रेसिव फील्ड सेट अपनानी होगी और हर कीमत पर वेस्ट इंडीज़ को बड़े स्कोर करने से रोकना होगा। पहले दिन का खुलासा यही है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी कमज़ोरियाँ वाज़े नज़र आईं। पहली, मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने का फैसला, और दूसरी, बाबर आजम की कप्तानी और फील्ड सेटिंग। अगर दूसरे दिन इन दोनों शोबों में बेहतरी ना आई तो वेस्ट इंडीज़ पहली इनिंग्स में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है और पाकिस्तान के लिए चौथी इनिंग्स में वो अचीव करना, 150 भी अचीव करना बड़ी मुश्किल दिखाई देगा, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान को अगर 150, 130, 140 रन भी चौथी इनिंग्स में करने ही पड़े तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ सर करना हो। तो बाबर आजम को अपनी कप्तानी में बेहतरी करनी होगी, बॉलर्स को कंसिस्टेंटली अपनी लाइन और लेंथ पे वर्क करना होगा, एक ही लाइन पे वर्क बॉलिंग करनी होगी, तभी जाके आप वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स पे प्रेशर डालेंगे। और ख़ासकर ये आखिरी रिकग्नाइज जोड़ी खेल रही है, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टेल स्टार्ट हो जाएगा। तो
پاکستان خاص کر فاسٹ بولرز کو آج آتے ہی بہترین بولنگ کرنی ہے اور اس پارٹنرشپ کو جلد از جلد آؤٹ کرنا ہے تاکہ اس کے بعد ٹیل اینڈرز کو آؤٹ کیا جا سکے، اور خاص کر ٹیل اینڈرز کو بھی جلدی آؤٹ کرنا ہوگا کیونکہ پچھلے ٹیسٹ میں دونوں اننگز میں ٹیل اینڈرز نے پاکستان کے خلاف کافی زیادہ رنز کیے، جس کی وجہ سے پاکستان پہلا ٹیسٹ 90 رن سے ہارا تھا۔